दोस्तों, इस देश ने बहुत परेशानियां देखी हैं, बहुत तकलीफें झेली हैं, बहुत चोट खाए हैं। कुछ बाहर के लोगों ने दिए तो कुछ अपनों ने। देश के सामने एक बार फिर नई मुसीबत मुंह बाए खड़ी है, सब परेशान है। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। इस देश में इंसानियत अभी भी जिंदा है। चाहे चीन का ये वायरस कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, इसे भी इस देश के सामने एक दिन घुटने टेकने ही पड़ेंगे। दोस्तों, क्या आप हैं हमारे साथ इस चीनी वायरस को हमेशा से जड़ से मिटाने के लिए? अगर हाँ, तो आज हमारे साथ एक प्रण लीजिए। ये बोलिए कि इन 21 दिनों में मैं एक बार भी घर के बाहर नहीं निकलूंगा। बहुत जरूरी कोई काम हुआ तब भी बाहर नहीं आऊंगा। भारत सरकार द्वारा बनाए गए हर नियम का पालन करूंगा। दोस्तों, चीनी वायरस को अगर हराना है तो जो जितनी देर तक घर में रहेगा वो उतना बड़ा देश का सैनिक होगा। आप अपनी तैयारी कर लीजिए। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस महामारी को हराने के लिए देश कितना तैयार है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, कोरोना वायरस ने देश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अभी देश दूसरे चरण में है, लेकिन दूसरे चरण से तीसरे चरण में यह महामारी बहुत जल्दी फैलती है और उसके बाद करता है ये तांडव। तीसरे चरण में जाते ही ये देश वायरस 100 से 1000 और 1000 से 10,000 में फैलता है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीनी वायरस को दूसरे चरण में ही रोक दें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो चलिए हम आपको देते हैं हर एक जानकारी। लेकिन उससे पहले जानते हैं कोरोना वायरस के कितने चरण होते हैं और किस चरण में यह कितना खतरनाक होता है। ICMR के अनुसार कोरोना वायरस फैलने के 4 चरण हैं। पहले चरण में वो लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं दूसरे देश से संक्रमित होकर भारत में आते हैं। ये स्टेज भारत पार कर चुका है क्योंकि ऐसे लोगों से भारत में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैल चुका है। दूसरे चरण में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलता है, लेकिन ये वे लोग होते हैं जो किसी न किसी ऐसे संक्रमित शख्स के संपर्क में आ जाते हैं जब विदेश यात्रा कर लौटा हो। तीसरा और थोड़ा खतरनाक स्तर है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, जिसे लेकर भारत सरकार बेहद चिंतित है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। पिछले 2 सप्ताह में जितनी बार भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि भारत में अभी तीसरा चरण नहीं आया है और चौथा चरण होता है जब संक्रमण स्थानीय स्तर पर महामारी का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत तीसरे चरण को रोकने के लिए कितना तैयार है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर चुका है। जब यह बीमारी चीन तक ही सीमित थी, तभी WHO की रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया पूनम खेत्रपाल सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री को 3 चिट्ठियों के जरिए आगाह किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिट्ठी में कोरोना से निपटने के लिए क्या जरूरी कदम हर देश को उठाने चाहिए उसका भी जिक्र किया था। उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए भारत सरकार के न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय ने काम शुरू किया, बल्कि केंद्र सरकार ने इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी गठन किया। माना जा रहा है कि तीसरे चरण में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि भारत के पास जितने लैब हैं उनमें सभी लोगों के टेस्ट पूरे नहीं किए जा सकते। फिलहाल भारत सरकार के अनुसार देश में 70 से ज्यादा टेस्टिंग यूनिट हैं जो ICMR के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक इस हफ्ते के अंत तक करीब 50 और सरकारी लैब कोविड-19 की जांच के लिए शुरू होंगे। कोविड-19 की जांच के लिए भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से करीब 10 लाख किट और मांगी है। ICMR ने यह भी दावा किया है कि 23 मार्च तक भारत में 2 ऐसे लैब तैयार हो जाएंगे जहां 1400 टेस्ट रोज हो सकेंगे। इससे 3 घंटे के भीतर कोविड-19 की जांच की जा सकेगी। इस तरह की कुछ अन्य मशीनें भी भारत सरकार ने विदेश से मंगवाई हैं। अमेरिका और जापान के पास इस तरह की मशीनें हैं जिनसे 1 घंटे में कोविड-19 की जांच की जा सकती है। भारत अगर कोरोना संक्रमण के तीसरे चरण में पहुंचता है तो ऐसा माना जा रहा है कि स्थिति से निपटने के लिए प्राइवेट लैब में भी कोरोना की जांच की जरूरत पड़ेगी। ICMR के मुताबिक पिछले दिनों प्राइवेट लैब्स ने ऐसी इच्छा जताई है कि वो कोरोना संक्रमण के तीसरे चरण में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इस जांच के लिए किट की उन्हें जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, टेस्ट पर कितना खर्च आएगा, प्राइवेट लैब इसके लिए लोगों से पैसा कितना लेगी या सरकार उन्हें इस जांच के लिए मुफ्त में किट मुहैया कराएगी, यह अभी तय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि सरकार प्राइवेट लैब्स के साथ इस विषय पर बातचीत कर रही है। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है। साथ ही आपको ये तो जानकारी होगी ही कि हमें 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक अपने घर पे ही रहना है, यानी कि 21 दिनों का देश बचाओ लॉकडाउन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इन 21 दिनों में एक बार भी अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे। आप अपना और समाज का पूरा ख्याल रखेंगे। एक बात याद रखना दोस्तों, हिंदुस्तान हमारी माँ है और आज हमारी माँ पर किसी ने हमला बोला है। अगर इसका जवाब देना है तो आप कृपया करके अपने घर में ही रहें, घर से बाहर न निकलें।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा।